अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दियों का मौसम तकरीबन ख़त्म ही हो गया है और सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स भी अब तकरीबन एंड की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन अभी उनमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन हमने साथ ही साथ गर्मियों के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग भी कर ली है। मैंने भी कुछ सीडलिंग कर ली है और यकीनन आप लोगों ने भी कर ली होगी। लेकिन एक ऐसे प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है जो कि ना सिर्फ ये कि सर्दियाँ बल्कि गर्मियाँ हर सीज़न में बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता है और इतनी फ्लावरिंग होती है और इतना कलरफुल प्लांट है ना, उसको बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। ज़मीन पर तो क्या, पॉट में भी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो आप देख रहे हैं पिंका प्लांट की, यानी सदाबहार के प्लांट की। मेरे सदाबहार का ये प्लांट पूरी सर्दियाँ इसी तरह फ्लावरिंग करता रहा और इसके जो फ्लावर्स हैं वो इतने प्यारे और इतने बड़े बड़े और इतने, देखिए साइज़ देखिए आप कितने बड़े बड़े, और एक उसमें तीन तीन चार चार खिले में हैं। देखिए चार चार खिले में हैं और इतनी अच्छी, और इनकी कलियाँ देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी सी हैं। तो सदाबहार का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये प्लांट आप जब अपने घर में लगाएंगे तो आपको खुद ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। और बिल्कुल आप इस प्लांट को बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप पाउचेस में भी लगा सकते हैं। मैंने इसको हर तरह के पॉट में लगाया और इतना अच्छा ये ग्रो कर रहा है। कई प्लांट्स के साथ लगाया, देखिए आप उसमें भी। और सबसे बड़ी अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि इसके सीड जहाँ उड़ के जाते हैं वहाँ ये प्लांट निकल आता है और बहुत ईजी टू ग्रो है। पानी कम डालें तो ज़रा सा ये मुरझा जाता है, थोड़े से लीव येलो कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम पानी डालते हैं दोबारा से इसमें जान आ जाती है, दोबारा से लीव्स खड़े हो जाते हैं और दोबारा से फ्लावरिंग करने लगता है। आप ये देखिए कि मैंने इसको हर तरह की चीज़ से आजमाया हुआ है। मैंने इसको पाउचेस तक में लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने पाउच में लगाया हुआ है, पाउच में। और आप देखिए पाउच पे भी इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और ये सारी मैंने कटिंग से लगाए हैं। ये एक बार मदर प्लांट था, ये वाला मदर प्लांट था, इसको काट काट के मैंने ये सारे मज़ीद प्लांट लगा दिए और आप देखिए सब में हो रही है। इसी तरह आप देखिए मैंने प्लास्टिक के ये इस तरह के डब्बे में भी लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए प्लास्टिक की ये हुआ था और इसके अंदर भी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। यानी ये कि ये हर तरह के पॉट में चल जाता है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। और आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं और आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। बस मेथड आप याद रखिएगा कि 4 से 6 इंच की एक ब्रांच लीजिएगा, थोड़े से 1-2 नीचे की लीव्स निकाल दीजिएगा और उसको अच्छे वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिएगा और हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखिएगा और शेडी प्लेस में रखिएगा। आप थोड़े से लीव हो सकता है आपके झड़ भी जाएँ, लेकिन जल्द ही उसके अंदर दोबारा से लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं और इतना खूबसूरत प्लांट आपके घर में बासानी हर जगह लग सकता है। इसमें बेनतहा सीड बनते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सीड इसके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सीड तो बहुत है, इस दिखाई नहीं दे रहे, आपको भी दिखाती हूँ। इसके साइड में ना इसके सीड बनते हैं। असल में काफ़ी दिनों से मैंने सीड्स के देखे नहीं है, शायद सीड सारे ही झड़ गए हैं। और चूँकि ये इतने सारे निकल आए ना, तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ये जो ये से ना ऐसे लंबी लंबी सी फलियाँ सी बन जाती है, लंबी लंबी सी बनती है और फिर उन्हीं को हम तोड़ के जहाँ चाहें वहाँ पर हम, देखिए ये निकल रही है, देखिए ना ये फगर जैसे निकल रहे हैं, ये सीड होते हैं इसके सारे। ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से अंदर से सीड मोटे हो जाते हैं, हम निकाल लेते हैं और फिर उसको लगा देते हैं। और आप देखिए कि इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, वेरीगेटेड भी होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए ये भी है और ये हमारे देसी वाले हैं वाइट वाले, और जैसे बहुत सारे कलर्स आते हैं। और अभी कुछ मेरे कलर्स जो हैं वो दूसरी छत पे रखे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे कंजस्टेड हो गया था, तो मैं कुछ छत पे रखा ही, तो वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। वो 3-4 कलर्स के हैं और बाकी आप देखिए मैंने इस पोर्शन में रखे हुए हैं। तो आपने करना क्या है, आपने किसी मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन लेनी है। और वेल ड्रेन मतलब यहाँ से हर मिट्टी में चल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल लें। हर तरह की मिट्टी में चलता है, लेकिन वेल ड्रेन से इसलिए कहते हैं कि ज़रा अच्छा रहता है। इसके अंदर आप बहुत कंपोस्ट डाल दीजिए। आप ऐसा कीजिए 25% आप अपने घर की मिट्टी लीजिए, 25% आप सैंड ले लीजिए, 50% आप गोबर की खाद या कंपोस्ट सब मिला के या अलग अलग कोई भी चीज़ आप डाल दीजिए और बस आपने उसमें प्लांट लगाया और बहुत ईजीली आपके घर में वो लग जाएगा। पानी का ख्याल रखिएगा और फिर आपके घर में इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लग जाएंगे। और कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप महीने में, वैसे तो हम 15 डेज़ में डालते हैं, तो आपको पता ही है, लेकिन ये कि आप उसको 15 डेज़ में ना भी डालें, आप महीने में एक दफ़ा डाल दें। गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, वो अपने प्लांट में आप डाल दीजिए,
बस। और इसको फुल सनलाइट में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में रहेगा तो वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ होती रहेगी। बस आप पानी का ख्याल रखिएगा। इसी के जब आप फुल सनलाइट में रखेंगे, छोटे छोटे पॉट में रखेंगे, तो पानी का ख्याल भी आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि फिर वरना अगर आप कम डालेंगे तो इतनी अच्छी, देखिए आप फ्लावरिंग आप देख रहे हैं मेरी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। और पूरी सर्दियाँ आप देखें ये इसमें फ्लावरिंग होती रही, और इतनी बीज इसकी वजह से आती हैं। मेरे जितने भी वेजिटेबल मैंने लगाए हैं इतने अच्छे वेजिटेबल लगे, इसलिए कि बीज बहुत आती हैं, इसमें आती हैं और सनफ्लावर में भी बहुत आती हैं। सनफ्लावर भी मैंने लगाए हुए हैं, उसमें अब सीड्स आ गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सीड्स छोटे छोटे पॉट में लगाए थे मैंने, उसमें सीड्स बन गए हैं। तो आप इसको लगाइए, बहुत अच्छा प्लांट है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, एक प्लांट अगर नहीं आप लगा सकते तो 1-2 प्लांट ले आइए, उसमें सीड निकलें और फिर उस सीड को आप मुख्तलिफ पॉट्स में लगा दीजिए। बहुत ईज़िली लग जाते हैं ये प्लांट। और हाँ, आप इनमें आप 15 डेज़ से आप ज़रूर उसमें वो कीजिएगा, स्प्रे कीजिएगा। नीम ऑयल का स्प्रे बहुत अच्छा है, इसलिए कि इतने सारे फ्लावर्स होते हैं तो फिर ये कि इतने बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं तो उनमें फिर इंसेक्ट वगैरह का, मिलीबग वगैरह का अटैक हो जाता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये कि बहुत तरह के हो जाते हैं। ग्रीन ग्रीन कलर के कीड़े लग जाते हैं, ब्लैक कलर के लग जाते हैं, तो फिर आप उसमें हर 15 डेज़ में आप स्प्रे कर दीजिए और बस फिर आपके वहाँ इतना प्यारे से ये प्लांट ग्रो करते रहेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। फिर आप उससे एक से कितने, और फिर मुख्तलिफ पॉट से मैं आपको दिखाऊँ, मुख्तलिफ पॉट्स में इसके सीड उड़ के जाते हैं और वहाँ निकल आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सोशल में, आप ये देखिए जहाँ इसके सीड उठ के जाएंगे वहाँ ये प्लांट निकल आएंगे सीधा बाहर के। फिर आपको स्पेशली लगाना भी नहीं पड़ता है, आप यहाँ से उखाड़ के जहाँ चाहे लगा दीजिए, है ना मज़े की बात। और साथ ही साथ मैं आपको अपने मेलेबल स्पीड दिखाऊँ। ये देखिए मेलेबल स्पीड के कितने प्यारे प्यारे से सीड बन गए हैं, कितने अच्छे अच्छे से। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इस सारे सीड इसके बन चुके हैं, बहुत खूबसूरत ये सीड लग रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और अपना दिखाती हूँ येलो कलर का, ये भी आप ज़रूर लगाइए प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है येलो बटर कप, पीले पीले फूल इन डार्क ग्रीन कलर के इसके अंदर बहुत प्यारे लगते हैं। और एक दफ़ा आप ये प्लांट ले आएंगे फिर आप देखें आपके हर पॉट के अंदर ये प्लांट निकल आएगा। अब वहाँ से निकाल के आसानी से अपने अंदर, घर के बाहर, जहाँ चाहे आप लगाइए। बड़े प्यारे फ्लावर है, सुबह खिलते हैं और शाम तक ऐसे बंद रहते हैं, झड़ जाते हैं और अगले दिन दूसरा खिल जाता है। बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं, तो इसको भी आप अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और छोटे से पॉट में, पाउचेस में, हर चीज़ में आप लगा सकते हैं। और आप देखिए कि ये मेरा पाउच में ही लगा हुआ है, देखिए नीचे दिल शॉपर छोटा सा, इसके अंदर करके मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।